और किताब भी हमारी किताब नहीं है, हमारे सुन्नी भाइयों की किताब है। अब उस सुन्नी भाइयों की किताब से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं कि अली का हमसे रिश्ता क्या है। अब हमारा रिश्ता अली से क्या है वो सुन लीजिए। नबी ने फरमाया और हमारे सुन्नी भाइयों ने अपनी किताब में लिखा, बीमार की अयादत के लिए जाए तो कदमों पे सवाब, मस्जिद में जुमा पढ़ने आए तो कदमों पे सवाब, नमाज जमात में शरीक हो तो कदमों पे सवाब, भाई से मिलने जाए तो। सबसे पहली तो गुजारिश है मेरे जवान थोड़ा सा सिमट जाएं बिल्कुल, ताकि एक माहौल अच्छा बने मजलिस का। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, बिल्कुल जगह ना छोड़िए बीच में, बिल्कुल भी। तो बीच में जगह छूट जाती है, फिर बीच में लोग बैठते हैं। बढ़ जाइए भैया, भैया जवानों बढ़ जाओ, सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद और आले मोहम्मद। आज की ये मजलिस मखसूस है मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और गुज़िश्ता साल जो मौजू मैंने पढ़ा था उसी मौजू को मुकम्मल करने के लिए अज़मत अमीरुल मोमिनीन न किसी शायर की ज़बानी, न किसी आलिम की ज़बानी, न किसी मद्दाह की ज़बानी, बल्कि अमीरुल मोमिनीन की मदह के लिए अमीरुल मोमिनीन को न चापलूसों की ज़रूरत है, न किसी शायर की ज़रूरत है, न किसी मदह करने वाले की ज़रूरत है। इसलिए कि जिसकी मदह करने के लिए अल्लाह ने 11 बेटे मासूम दिए हों, उसे अब किसी की मदह की ज़रूरत नहीं है। आज की मजलिस को थोड़ा सा दिल पे लिखिए और एक एक जुमला इस मजलिस का नोट करिए। वैसे तो माशाअल्लाह ये मीडिया वाले इसे पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का और हमारा रिश्ता, हो सकता है कोई इंसान ये कहे कि इतना गहरा रिश्ता क्यों है आपका अमीरुल मोमिनीन से, कि हर मजलिस में ज़िक्र अली, हर महफिल में ज़िक्र अली, हर बैठक में ज़िक्र अली, हर रोज़े पे ज़िक्र अली, हर दुआ से पहले ज़िक्र अली, दुआ करने के बाद ज़िक्र अली। इसलिए कि हम बग़ैर अली जीना भी नहीं चाहते और जीना भी न कोने, यानी कोशिश भी ना करना अली के बग़ैर जीने की। तो ये हर वक्त आपका आखिर इतना गहरा रिश्ता क्यों है। तो मेरी आवाज़ जा रही है मेरे मुसलमान भाइयों तक, चूँकि माशाअल्लाह वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा हैं और हमारे भाई हैं, इसलिए कि हमें मौला अली ने लड़ना नहीं सिखाया, हमें मौला अली ने मिलके रहना सिखाया। तो हम ऐसी बात उनके कानों में गोश गुजार न करेंगे कि जिससे उनको तकलीफ़ हो। लेकिन अब एक सवाल है तो सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि भाई ऐसा मोमिन का इतना गहरा रिश्ता क्यों है अली से। सवाल है या नहीं है? हर वक्त आप अली 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 अली, जिसे देखिए अली अली कर रहे हैं, जिसे देखिए अली अली कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है और उस सवाल को आप भी समझ लीजिए। और किताब भी हमारी किताब नहीं है, हमारे सुन्नी भाइयों की किताब है। अब उस सुन्नी भाइयों की किताब से मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं कि अली का हमसे रिश्ता क्या है। बड़ा सवाल है जो आज तक शायद हल भी ना किया हो किसी ने, कि भाई इतना गहरा अली से, जवानों आपसे भी हो सकता है सवाल हो कि आपसे इतना गहरा रिश्ता अली का क्यों है। तो अब जवाब आपको एक ही देना है कि भाई आप ये बताइए, अगर किसी बेटे का रिश्ता उसके बाप से मजबूत ना हो, ओ
खुदा की कसम है। तो आप उस बेटे को क्या कहेंगे? बस यही हमें आपसे सवाल करना है। अगर कोई बेटा बहुत ज्यादा दौलत कमाने वाला हो, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाला हो, बहुत ज्यादा मस्जिदों में आने वाला हो, बहुत ज्यादा चंदे देने वाला हो, नमाज और रोजे का पाबंद हो, मगर उसका रिश्ता उसके बाप से मजबूत ना हो, सारी नेकियां हैं मगर बाप से रिश्ता नहीं है, तो अब आप उलमा से फतवा लीजिए, क्या फतवा आएगा। चाहे देवबंद से मंगाइए, चाहे बरेली से मंगाइए, चाहे ईरान से मंगाइए, चाहे नजफ से मंगाइए, अपने शियों से मंगाइए, अपने सुन्नी भाइयों से मंगाइए और उनसे कहिए कि मोमिन है, मुत्तकी है, सजदा गुजार है, इबादत गुजार है, मस्जिदें बनाता है, चंदे देता है, हर कौम को देता है, दौलत भी बहुत ज्यादा खर्च करता है, मगर इसके टर्म्स माँ बाप से मजबूत नहीं है। ऐसे आदमी के बारे में क्या फतवा देगा मुसलमान? तो फतवा यही आएगा कि दुनिया की कोई भी नेकी कर ले, ये नेकी जब तक कबूल नहीं है जब तक बाप से रिश्ता मजबूत ना हो। है जी, ये मसला कोई ऐसा तो नहीं जिसपे कोई बुरा मानेगा। अच्छा, मेरी तो आदत भी नहीं कोई ऐसा बयान देने की जिसपे बुरा मान जाए कोई, लेकिन किसी की तकदीरी खराब हो तो फिर वो अलग मसला है भाई। लेकिन मेरे बयान में कोई लफ्ज आपको ऐसा मिलने वाला नहीं है। हम तो एक तालिबे इल्म हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक रिसर्चर हैं। हम तो आपसे एक मसला पूछ रहे हैं कि अगर दीन के सारे काम करे, कारी कुरान भी हो, हाफिज कुरान भी हो, उसके मदरसे और कॉलेज भी हो, लेकिन बाप से रिश्ता मजबूत ना हो, तो आपका फतवा है कि कोई इबादत, कोई मदरसा, कोई दीन, कोई शरीयत ऐसे जवान को एक्सेप्ट नहीं करती जिसका रिश्ता उसके बाप से मजबूत ना हो। अब हमारा रिश्ता अली से क्या है वो सुन लीजिए। नबी ने फरमाया और हमारे सुन्नी भाइयों ने अपनी किताब में लिखा, हक्को अलीयिन अलल मुस्लिमीना का हक्किल वालिदे अलल वलद। अली का रिश्ता तमाम मुसलमानों से ऐसे ही है जैसे बाप का रिश्ता बेटे से होता। एक सलावात भेज दें। आप ये मजलिस मुस्तफाबाद के इमाम बाड़े में बैठ के ना सुनिए, आप ये सुनिए अमीरुल मोमिनीन के रोजे में जाके। मैं आपको वहीं ले जा रहा हूं रोजे में। तो अभी तो मैंने रिश्ता बताया है आपका। भाई अली को हमारी जरूरत नहीं है जैसे हमारे बाप को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी इबादतों को जरूरत है हमारे अब्बा की, हमारे दीन को जरूरत है हमारे अब्बा की। इसलिए कि अल्लाह कहता है मैं उसकी दुआएं, उसकी इबादतें कबूल नहीं करता जिसका ताल्लुक बाप से मजबूत ना हो। तो अब हमारा रिश्ता अली से हमने नहीं बनाया ये रिश्ता। नबी कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता अली से ऐसा ही है। अच्छा, लफ्ज मोमिन का नहीं है। खुदा की कसम कुर्बान हो जाइए, पैगंबर के क्या फरमाते हैं, हक्को अलीयिन अलल मुस्लिमीन। मुसलमान का लफ्ज है। मुसलमान में शिया भी है, मुसलमान में सुन्नी भी है, मुसलमान में हम्बली भी है, मुसलमान में शाफई भी है, मुसलमान में मालिकी भी है। नबी क्या कह रहे हैं, अली का रिश्ता मुसलमानों से ऐसे ही है कि जैसे बाप का हक होता है औलाद पर। अब सवाल हमसे ना करो अली का तज़किरा तुम क्यों करते हो, हम तुमसे सवाल करते हैं तुम अपने बाप का तज़किरा क्यों नहीं। इसका जवाब दीजिए आप।
भाई जब अली को बाप अजब बनाया किसने? रसूलुल्लाह ने, कि अली तुम्हारा बाप है। तो अब बाप की शहादत पे क्या किसी बच्चे को आपने हंसते देखा? बताइए मुझे, ये कड़वी हकीकत है। अगर किसी का बाप मर जाए तो क्या बेटा मुस्कुराता फिरता है या बेटा गम मनाता है? तो हमसे सवाल न कीजिए आप गम क्यों मनाते हैं, जवाब इसका दीजिए आप क्यों नहीं मनाते हैं। अरे भाई मैंने कलेजा निकाल के रख दिया आपके लिए है। जब भाई सवाल हमसे नहीं होगा कि आप गम क्यों मनाते हैं अली का, सवाल हम करेंगे आप क्यों नहीं मनाते हैं। और अब मनाने की वजह भी सुन लीजिए। अगर हम जिक्र अली और 21 रमजान को अली का ताबूत ना उठाते तो तौहीद ना बचती। आप कहेंगे कहां? अरे भाई बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, तौहीद ना बचती इसलिए कि अली के अंदर सारे कमालात थे खुदा के, इसीलिए दुनिया खुदा कह रही थी। हम 21 रमजान को ताबूत उठा के बताते हैं बंदा है खुदा नहीं है। भाई जवानों जरा थोड़ा सा, मैंने आपको कहा इस इमाम बाड़े में रह के मजलिस ही सुनना है, नजफ जाके मजलिस सुनना है, चूंकि हिस्ट्री पूरी नजफ की बताऊंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अली की विलादत से भी तौहीद बचती है और अली की शहादत से भी तौहीद बचती है, इसलिए कि जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो मरता नहीं है। तो बिदअत करना नहीं है, बिदअत ना करना है। भाई करना तो गलत है ही नहीं, न करना गलत है। अपने बाप का हक अदा करते हैं हम 2 आंसू, और ये आंसू बाप को फायदा नहीं देते, बेटे के हलाली होने का सबूत है। इसका मतलब है कि बेटा बिल्कुल सही है। तो हक्को अलीयन अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर अली का हक है का हक्किल वालिदे अलल वलद, जैसे कि बाप का हक है बेटे पर। अब अगर मैं इसी पे पढ़ता रहूंगा तो पूरा तो अशरा हो जाएगा इसमें तो भाई, कि बाप के हुकूक क्या हैं वो तो आप सुनते रहते हैं सोयम और 40वां में। अब ये सोयम 40वां तो है नहीं, इसमें तो आप जरा हिस्ट्री सुनिए कि मुसलमानों पे हक है। इसीलिए अल्लाह ने भी, काफिला ले जाते हो मियाँ ये हदीस जरूर सुनाना और काफिलों में जरूर जाना, ये हदीस सुन के छठे ने फरमाया जो सादिक बेटा है अली का। अच्छा ये भी मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप इसे महसूस कर लेंगे तो जब तक जिएंगे जुमला याद रखेंगे। दुनिया में हजारों आलिम देखे होंगे मगर सारी औलाद आलिम पैदा नहीं होती। ये अकेला अली ऐसा आलिम है कि जितना बड़ा बाप था इतनी औलाद आलिम है। अगर आप कहें तो ये बैठे हैं हमारे नसीम बाकरी, नसीम बाकरी का बेटा नसीम बाकरी नहीं है, अज़ादार बाकरी का बेटा अज़ादार बाकरी नहीं है। इनको छोड़िए, गालिब का बेटा गालिब न हो सका, समझ रहे, मीर अनीस का बेटा मीर अनीस न हो सका, देवल का बेटा देवल न हो सका। वाह हर एक कमाले फज़ाइले अली इब्ने अबी तालिब, क्या अल्लाह ने 11 बेटे दिए तो बिल्कुल अली जैसे दिए।
दिए या नहीं दिए? अली जैसे दिए। अब वो छठा बेटा कहता है, सुनिए क्या कहते हैं, मन ज़ारा अमीर अल मोमिनीन, जो इंसान अली, भाई यहां से मजलिस बड़ी गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों, मैं भी बहुत थका हुआ हूं, आपको पता है कि मैं भी माशाल्लाह शबों से मजालिस पढ़ के आ रहा हूं बाहर से, लेकिन आपकी मोहब्बत है जो खींच के लाई है, दिल से मजलिस सुनिएगा। मन ज़ारा अमीर अल मोमिनीन, जो इंसान खुलूस दिल से अपने बाप की जियारत करे, मैंने लफ्जी बदल दिया, नबी ने कहा ना अली बाप है, तो अब ये हदीस सुनिए, जो इंसान अमीरुल मोमिनीन की जियारत करे खुलूस दिल से, न तकब्बुर के लिए, न रिया के लिए, न दिखावे के लिए, तो अल्लाह पता क्या देता, कतबल्लाहु लहू अजरा मीत अल्फ शहीद, तो अल्लाह जितना अज्र 1,00,000 शहीदों को देता है, इतना अज्र अली के जाहिर को देता है। अब एक शहीद का कितना अज्र है, ये एक अलग मौजू है। देखिए मैं मौजू भी छोड़ता जा रहा हूं, अगर मैं शहीद का अज्र बताने लगूं तो मजलिस उसमें खत्म हो जाए, मगर 1,00,000 शहीदों का जितना अज्र होता है, इतना अज्र है किसका, जो अमीरुल मोमिनीन की जियारत करे। बाद में छठे इमाम फरमाते हैं, भाई सुनिए दिलों पे लिख लीजिए, फरमाते हैं मन ज़ारा माशियन, जो अली की जियारत पैदल चल के करे, यानी पैदल चले। अब पैदल मैं आपको इंडिया से नहीं भेज रहा हूं, कभी आपका किबला पैदल किस तरह चलेंगे, चूंकि जब आप जाएंगे तो आप रोज अगर होटल से भी जाएंगे तो उड़ के तो जाएंगे नहीं, कदमों से जाएंगे। अच्छा ये भी आप सुन लीजिए, मेरी रिसर्च है पूरी, कदम होटल से शुमार नहीं होते। इधर आपने हिंदुस्तान में इरादा किया कि मुझे अली की जियारत के लिए जाना है, जैसे ही अपने घर से निकले कदम फरिश्ते आपके गिनने लगे। अब कितना अजर है वो सुन लीजिए, कतबल्लाहु लहू बेकुल्ले खुतवतिन हज्जतन व उम्रा, अल्लाह जाहिर के एक एक कदम में एक हज का सवाब देता है और एक उम्रे का सवाब देता है। नहीं सुनिए अभी कितना सवाब है, जरा जोर से बोलिए, आता कि आप जुड़े रहे। एक हज का, अभी जरा रुक जाइए, एक हज कितने लाख में हो रहा है? 4.5 और 5 लाख में, 6.5 लाख में। 6.5 लाख होता नहीं है, मुसलमान हज पे जाता नहीं है, भीख मांग के वैसे नहीं जा सकता, इसलिए कि जब तक इस्तिताअत ना हो हज वाजिब नहीं है। तो 6 लाख एक हज में लगेंगे। अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि वो कबूल है? इसकी भी तो गारंटी नहीं है। क्या पता इसीलिए हज पे गए हो कि हाजी जी लिखा जाए बस, अमा दुनिया हाजी तो कह ही देगी, कुछ हो ना हो, कबूल हो ना हो, तो मगर हाजी तो कह देंगी, तो क्या पता इसलिए गया हो। जरूरी नहीं है कि कबूल हो, मगर छठे इमाम क्या कहते हैं, जो मेरे दादा की जियारत करेगा अल्लाह एक एक कदम में एक हज्जे मकबूल का और एक उम्रे का सवाब देगा। आप कहें जनाब कदमों पे भी, कहीं कदम भी गिने जाते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब इतने सीधे नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। क्या आपकी किताबों में रिवायत नहीं है कि अगर मोमिन अपने घर से नमाज जमात के लिए मस्जिद में जाए तो अल्लाह के फरिश्ते इसके कदमों पे भी अजर देते हैं? लीजिए, खाली यही कदम नहीं गिने जाते। अगर कोई रिश्तेदार मरीज हो
और आप उसकी अयादत के लिए जाएं, तो रसूल ने फरमाया कि ये जो अयादत के लिए जा रहा है इसके अल्लाह कदमों को गिन रहा है, एक एक कदम पे इसको सवाब दे रहा है। बीमार की अयादत के लिए जाए तो कदमों पे सवाब, मस्जिद में जुमा पढ़ने आए तो कदमों पे सवाब, नमाज जमात में शरीक हो तो कदमों पे सवाब, भाई से मिलने जाए तो कदमों पे सवाब, बहन से मिलने जाए तो कदमों पे सवाब। तो मैंने कहा मैं आपकी अक्ल के कुर्बान, मस्जिद में जाए तो सवाब, मरीज को पूछने जाए तो कदमों पे सवाब, बहन भाई को पूछने जाए तो कदमों पे सवाब, और बाप की जियारत को जाए। और नबी ने तो कहा बाप है, हमने एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सुनिए भाई, बाप की तो एक कदम पे एक हज, जोर से बोलिए जवानों, एक कदम पे एक हज है और एक उम्रा है। तो जितने आजकल ऐसे बुखरात हमारे यहाँ पैदा हो गए कि वो भी शक करने लगते हैं, और जी इतना कैसे मिल जाएगा, इस कौम को बिगाड़ दो बिल्कुल, इसे ना कुछ करने दो। ऐसे बुखरात हमारी मजलिसों में होते हैं, अगर किसी चीज का ज्यादा सवाब बता दिया जाए तो कहते हैं इसे बिगाड़ दो बिल्कुल कौम को, ये तो वैसे ही नहीं कुछ करती। तो एक आदमी रसूलुल्लाह की जिंदगी में था ऐसा, जब भी रसूल कोई अजर बताते थे कहते ये ना बताओ, हमारा भाई रसूल से ज्यादा दीनदार ना बनिए। मुझे बताइए, जब तुम्हारे इमाम ने अजर बताया है तो हम क्यों ना बताएं भाई? जब इमाम ने बताया, अच्छा हमें तो पता भी नहीं आप बहकेंगे या नहीं बहकेंगे, मगर जिनकी तलवारें नस्लें देख के चले, क्या छठे इमाम को नहीं पता था कि जाकिर ये हदीस पढ़ेंगे, बाद में मजमे में बयान करेंगे, मजमा बहक जाएगा? कमाल की बात है। अगर दरे आले मोहम्मद पे भी जाके बहकोगे तो सब लोग किस दर पर? बताइए, और कहा और कौन सा दरवाजा है ऐसा? तो ये बुखरातियत छोड़िए, अल्लाह इतना अजर कैसे देगा? तुम्हारे बाप का दे रहा है क्या भाई? अगर अल्लाह अली की जियारत पे एक एक कदम पे हज दे तो तुमको क्या परेशानी है? मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए आज कि हमको क्या परेशानी है अगर अल्लाह इतना अजर दे दे हैं? जिस अली ने अल्लाह को नफ्स तक दे दिया, इससे बड़ा जुमला कहां से लाऊंगा? तो वो अगर अल्लाह अली के कब्र की जियारत का अजर दे दे तो कौन सी परेशानी है भाई? अल्लाह के खजाने में कमी होने वाली नहीं है, अल्लाह दे रहा है, आप लेने के लिए तैयार रहिए। अब रिवायत सुनिए, जितने कदम रखे अली की कब्र तक, इतने एक हज एक उम्रा एक कदम पर। उसके बाद 7वें आसमान पे जाने को तैयार हो जाइए आप, जो छठे इमाम ने हदीस फरमाई। फिर फरमाते हैं फाइन रजा माशियन, अगर मौला अली की कब्र की जियारत करके वापस पलटे पैदल, कतबल्लाहु लहू बेकुल्ले खुतवतिन हज्जतान व उम्रतान, तो अल्लाह इसके एक कदम में 2 हज का सवाब देता है, 2 उम्रे का सवाब देता है। मजमा जरा देखिए, जहां जहां बैठा है तवज्जो दे। मुझे बताइए, जाने में ज्यादा सवाब है या आने में ज्यादा सवाब है? तो इमाम क्या फरमाते हैं, जब अली की जियारत को जाएगा तो एक कदम पे एक हज है, जब पलट के आएगा तो 2 हज है। मौला, जाने का सवाब ज्यादा होना चाहिए, ये आने का सवाब क्यों है? का इसकी भी वजह है, जब हमारा चाहने वाला हमारे जद के रोजे पे जा रहा था तो ये गुनाहगार था, मगर जैसे ही अली से मुलाकात हो गई
अल्लाह ने इसके सवाब में सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए मौलाना साहब, माशाअल्लाह जवानों, मैं आप पे फिदा, आप मेरे पे फिदा। मगर जुमला सुनिए क्या कि 2 हज और 2 उम्रे, अच्छा सवाब क्यों है इतना, वो भी आप सुनिए। इसलिए कि पूरी कायनात में जो भी दीन है वो है अलीयुल वलीउल्लाह की वजह से। अगर अलीयुल वलीउल्लाह इस्लाम से निकाल दे तो इस्लाम में कुछ बचने वाला नहीं है। खुदा की कसम यकीन ना आए तो मैं आपको बताता हूँ, अलीयुल वलीउल्लाह की अहमियत को आशूर के दिन इमाम हुसैन ने इस तरह साबित किया। बताओ मैंने नमाज बदली, बताओ मैंने रोजा बदला, बताओ मैंने हज बदला, बताओ मैंने ज़कात बदली, बताओ मैंने दीन बदला, का कुछ नहीं बदला। का फिर मुझे कत्ल क्यों कर रहे हो? इमाम हुसैन ने बयान ले लिया फौजे यजीद से, उन्होंने कहा हमें तेरे बाप से बुग़्ज़ है। दोनों भाइयों ने तलवारें निकाल ली, अली ने भी और अब्बास ने भी, कि जिसके दिल में मेरे बाप का बुग़्ज़ है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बताते हैं नमाज के लिए, रोजे के लिए, सजदे के लिए। करबला का वाकया हुआ है अलीयुल वलीउल्लाह पर। वो सारे जिद में थे अलीयुल वलीउल्लाह के। तो अगर अलीयुल वलीउल्लाह इस्लाम में नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह को अलीयुल वलीउल्लाह। अरे मेरे जुमले की शायद कदर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह को अलीयुल वलीउल्लाह। अब तो उलमा बैठे हैं कि 2, उनके लिए मैं हवाला दे रहा हूँ। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, मजहबे शियत की रीढ़ की हड्डी। शेख मुफीद अलैहिर्रहमा, एक अंगूठी का नगीना एक बादशाह ने नबी को हदिया किया, नबी ने उसको लिया। शेख मुफीद लिखते हैं, सबसे बड़ा हवाला है, इससे बड़ा शियों में आलिम भी कोई नहीं है, जिसके लिए ख्वाब में बीबी आके कहें मेरे बच्चों को पढ़ाओ। सैयद रजी और सैयद मुर्तजा, पूरा वाकया मुझे नहीं पढ़ना चूंकि वक्त मेरे पास कम है। तो इतना बड़ा आलिम मजहब शियत की रीढ़ की हड्डी, जिसको इमाम ज़माना खतो किताबत करें, जिससे इमाम ज़माना मुलाकात करें। अमम मराजे के राम से इमाम की मुलाकात हुई, करोड़ों वाक़े हैं। किसी अखबारी से मुलाकात हुई हो, एक बता दीजिए आप कि फला अखबारी से हुई है इमाम की मुलाकात। इतना बड़ा आलिम दीन, वो लिखता है कि हदिया किया नग, बेहतरीन अकीक। नबी कहने लगे अली जाओ नक्काश के पास, ये नग मुझे बड़ा पसंद है, इस पे कंधा कराओ ला इलाहा इल्लल्लाह। अली गए नक्काश के पास बैठे, भाई इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ठीक है। चलते हुए कहने लगे नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लिख देना। भाई तवज्जो चाहता हूँ खुदा की कसम। अब देखता हूँ मैं जिस तरह भाई नसीमुल हसन बाकरी कह रहे थे कौन उठेगा और कौन बैठेगा, तो मैं भी देखता हूँ आप कौन चुप रहेगा। लिख देना इस अंगूठी पर, मैं अपने मौजू पे अलीयुल वलीउल्लाह से कीमती इस्लाम में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नबी की पसंद है, मगर मेरी भी दिली ख्वाहिश है, नीचे लिख देना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने अंगूठी तैयार कर दी, अंगूठी अली ने ली, ले जाके नबी को दी। नबी ने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, नीचे लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके नीचे और कुछ भी है। ओ भाई ऐसे नहीं, खुदा की कसम। अली, ए अली, मैंने तुमको कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाने को, ये तुमने क्या किया? मेरा मौला कहता है या रसूल अल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारी पसंद था, मैंने इतना किया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दूं, चूंकि वो मेरी पसंद है। अली इस पे तो तीसरा कलमा भी है। या रसूल अल्लाह वो मैंने नहीं कहा था। उसी वक्त जिब्राइल नादिल हुए, सलाम के बाद पैगाम दिया, ए मेरे नबी, जो तुझे पसंद था वो तूने लिखवाया, जो अली को पसंद था वो